भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का यह दूसरा वीडियो है। इस वीडियो का प्रथम क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत, चलिए देखते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे मुंडकोशनिषद, कठोपनिषद, भारत भारती, आनंद मठ। चलिए आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है आनंद मठ। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में जो है सो लिखा गया था। यह 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में जो है सो गीत के रूप में दिया गया था और इस उपन्यास में यह गीत भावानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया है और इनकी धुन जो है यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। इस गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। चलिए अगला प्रश्न है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस से होती है। ऑप्शन है राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, संतूर वादन से, फिल्मी धुन से। चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स करके दीजिए यदि आता है तो। चलिए इसका सही आंसर है राष्ट्रीय गीत से। ये आपका व्याख्या दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। ऑप्शन है शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग, पूरा भाग। मैं आप लोगों के प्रश्न और इसके उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ। चलिए इसका सही आंसर होगा शीर्ष भाग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। ऑप्शन है सिंह, सांड, घोड़ा, हिरन। चलिए इसका सही आंसर है हिरन। इसकी व्याख्या नीचे यहाँ पे दिया गया है, आप इसे वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं 3। यदि आपको पहले से पता था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें कि हाँ सर हमें पता था। इसका व्याख्या यहाँ पे दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। ये बात सभी को पता है। और कह रहा इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं। ऑप्शन है 1, 3, 4, 5। चलिए इसका सही आंसर है 4। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख है लेकिन दिखाई देता है सिर्फ 3। उसी प्रकार से यहाँ पे है 4 लेकिन दिखाई देता है 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है विक्रमी संवत, शक संवत, कुल्लम संवत, ग्रेगोरियन संवत। चलिए इसका सही आंसर है शक संवत। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कह रहा है, चीनी एवं भारतीय इतिहास में शक संवत के प्रचलन का अत्यंत रोचक एवं ऐतिहासिक वर्णन है। यहाँ बीते 22 मार्च से शक संवत 1927 आरंभ हो गया है और यह संवत भारतीय गणतंत्र का अपना राष्ट्रीय संवत है और 1957 में भारत सरकार ने इसे देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास कौन सा होता है। ऑप्शन है चैत्र, बैसाख, माघ, कार्तिक। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, चैत्र होता है। इसका व्याख्या यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए कैलेंडर के जो मास होता है
शक संबंध के आधार पे पहला मास होता है चैत्र, दूसरा होता है बैसाख, तीसरा होता है ज्येष्ठ, चौथा होता है आषाढ़, पाँचवां श्रावण, छठा भाद्रपद, सातवां आश्विन, आठवां कार्तिक, नौवां मार्गशीर्ष, 10वां पौष, 11 माघ और 12वां फागुन होता है। चलो अगला प्रश्न है, शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। जस्ट अभी हमने पिछले प्रश्न में इसका देखा था व्याख्या में। सही आंसर है इसका फागुन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है चैत्र पहला, दूसरा बैसाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़ और इस प्रकार से जो है सो आपको यहाँ पे 12 महीना का नाम दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये उत्तराखंड यूडीए और एलडीए प्री 2006 में पूछा जा चुका है। भारत का राष्ट्रीय पशु, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, आप इसे पढ़ लें। अगला प्रश्न है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2003 और 2006 में 2 बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन है हिरन, नीलगाय, सिंह और गैंडा। इसका सही आंसर होगा सिंह। चलिए व्याख्या है, कह रहा भारत में बाघ का जो राष्ट्रीय पशु माना गया है वो सन 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया और इससे पहले शेर जो है था भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसका ऑप्शन है मयूर, तोता, बाज, कबूतर। लेकिन यदि पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका सही आंसर है मयूर। कह रहा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और भारतीय वन प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि मोर को किस नियम के तहत संरक्षण दिया गया है, तो भारतीय वन प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत। और राष्ट्रीय पुष्प है कमल, राष्ट्रीय वृक्ष हैं अशोक और राष्ट्रीय फल हैं आम और राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन के व्याख्या में देखे थे। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। चलिए इसका सही आंसर होगा सत्यमेव जयते। व्याख्या आपको यहाँ पे दिया गया है, आप इसे पढ़ लें।